हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, राइट। और नेम है चैप्टर का द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। स्टूडेंट इस चैप्टर की हम मेन समरी डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में से मेन क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इसकी वेटेज 4 मार्क्स की है, जो चैप्टर नंबर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और इससे अगला चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों की वेटेज जो है टोटल 8 मार्क्स है, ठीक है। तो अगर हम इसको चैप्टर वाइज करते हैं तो 4 या 3 5 की इनकी वेटेज आ जाती है, राइट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द सेकंड चैप्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। स्टूडेंट हम वन बाय वन सभी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी क्या है एंड ग्रोथ क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हाउ द पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। कि मतलब सपोज़ ये कोई एरिया है, मान लो कोई भी स्टेट है, कोई भी एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है किस तरह से रह रही है। जैसे किसी जगह पे बहुत ज़्यादा इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसी इनका जो रेजिडेंस वे है वो बहुत ज़्यादा डेंस होगा, किसी जगह पे ये स्पार्सली होंगे। तो जिस जगह पे ये सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होगी या स्पार्सली पॉपुलेशन होगी, सो हाउ द पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। अब कई तरह के फैक्टर्स जो हैं जो इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट दैट इज़ व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स, डेंसिटी का मतलब क्या है, इट इज़ अ मैन लैंड रेशो। किसके बीच की, मैन और लैंड के बीच की रेशो है। और रेशो का इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। इसी पॉपुलेशन डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक डेंसिटी। क्या नेम है, अदर नेम क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी का, अरिथमेटिक डेंसिटी। अगर स्टूडेंट हम डेंसिटी के टाइप्स की बात करें तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ जो है वो अरिथमेटिक डेंसिटी है, इसका टाइप्स। सेकंड वन इज़ द फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड द थर्ड वन इज़ द एग्रीकल्चरल डेंसिटी। तो आज अभी हम इस लेक्चर में सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक डेंसिटी या नॉर्मल सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, राइट। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अकॉर्डिंग निकालें तो हमारी पॉपुलेशन आ जाती है 121 करोड़ डिवाइडेड बाय एरिया। और एरिया कितना हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे शो करते हैं, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को पर्सन्स में, डेंसिटी को पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आती है स्टूडेंट ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मीन्स व्हेन देयर इज़ एनी काइंड ऑफ चेंज। ग्रोथ का मतलब सिंपल सा क्या है, चेंज वर्ड को रेफर करती है ग्रोथ। चेंज यानी चेंज 2 तरह की होती है, या तो ये माइनस में भी होगी या पॉजिटिव में होगी। तो सिंपली वी कैन से दैट ग्रोथ में भी पॉजिटिव और ग्रोथ में भी नेगेटिव। सपोज किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, राइट, और उसी क्लास में एक न्यू एडमिशन स्टूडेंट एंटर कर जाता है तो इसका नंबर हो जाता है 31। तो ये कौन सी ग्रोथ होगी, +1, यानी पॉजिटिव ग्रोथ होगी। और उसी क्लास से बच्चे 30 स्टूडेंट की क्लास है, वहाँ से एक स्टूडेंट जो है वो आउट हो जाता है, ट्रांसफ़र चला जाता है, राइट। तो ये क्लास रह जाती है 29 की। तो यहाँ पे कितनी ग्रोथ हुई है, -1 की ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ग्रोथ में भी पॉजिटिव, ग्रोथ में भी नेगेटिव, राइट। पॉइंट क्लियर हो गया। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द पैटर्न्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस पोर्शन में हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन पढ़ेंगे। तो ये जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए सिंपल सा निमोनिक है सभी का। फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमने यूज़ किया है CIUIBP। ये निमोनिक आपने याद कर लेना, CIUIBP। उसके बाद है देन नाइजीरिया है, राइट। उसके बाद है बांग्लादेश, नाइजीरिया, बांग्लादेश। तो आपको मेन याद करने हैं ये वाले मेन, CIUIBP, चाइना, इंडिया, US, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड पाकिस्तान। ये 6 कंट्री आपको जो है वो याद करने हैं, दैट इज़ CIUIBP, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा यहाँ पे है। उसके बाद आ रही है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी स्टूडेंट मैंने आपको पहले बता दिया है, इट इज़ द मैन लैंड रेशो, राइट। और ये क्यों करते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ द लैंड। और इसको कैसे हम मेज़र करते हैं, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फार्मूला क्या है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। ये इन्होंने फार्मूला के थ्रू भी समझाया है, राइट। और इसी सिंपल पॉपुलेशन डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ को। कौन कौन से फैक्टर, तो 2 फैक्टर में बच्चे डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट वन इज़, इसको 2 फैक्टर में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट वन इज़ जियोग्राफिकल फैक्टर एंड द सेकंड
वन इज़ नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में स्टूडेंट्स आते हैं जो नेचर से रिलेटेड हो, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, नेचुरल से रिलेटेड है, नेचुरल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और नॉन ज्योग्राफिकल मतलब जो मैन मेड है। अब फिजिकल से रिलेटेड कौन कौन से आगे, जैसे इन्होंने दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी होगी वहीं पे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, नंबर ज़्यादा होगा। उसके बाद लैंडफॉर्म मीन्स माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन, राइट, माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन, तो ये भी एक लैंडफॉर्म भी अफेक्ट करता है। उसके बाद है क्लाइमेट कैसी है, मतलब बहुत ज़्यादा ना तो हार्श विंटर हो, हार्श समर हो, एवरेज सी क्लाइमेट हो, तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड पंजाब, हरियाणा, इस रीजन में या सदर्न स्टेट में आपकी जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है हमेशा हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद है सॉइल्स मतलब एग्रीकल्चर पर्पज़ पॉइंट ऑफ व्यू कि सॉइल अगर फर्टाइल होगी तो नेचुरली जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। जैसे पंजाब में 2.77 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन है। इसी तरह हरियाणा, यूपी सभी को पता है कि पॉपुलेशन में लार्जेस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन है इन इंडिया। उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारे के सारे आ जाते हैं नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो नॉन ज्योग्राफिकल में इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, मिनरल्स, राइट, अर्बनाइजेशन, इजी से टॉपिक है स्टूडेंट। अर्बनाइजेशन के बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, राइट, ये सारे के सारे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सारे। उसके बाद है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, ये भी नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर का ही पार्ट है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे रिलीजियस फैक्टर, रिलीजियस के बाद हिस्टोरिकल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर। अब हिस्टोरिकल में मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट, कि मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल है, गोल्डन टेम्पल है, तो इनके सराउंडिंग, इलाहाबाद है, प्रयागराज, तो इनके सराउंडिंग जो है, या हरिद्वार है, तो इनके सराउंडिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, राइट। तो उसके बाद हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, राइट, कल्चर्स हो गए, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज होगी, पीस होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होगी, ये सारे के सारे हमारे नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आएंगे। उसका स्टूडेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने पहले बता दिया है, इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर होगा, 10, 20 लीटर, 20 kg, 20 इंच, 20 फीट, 20 मीटर, 20 किलोमीटर। तो ये क्या है, एक नंबर है, और यही क्या जो ग्रोथ की वैल्यू होगी बच्चे, वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और ग्रोथ जो होगी स्टूडेंट्स, वो क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड होगी। इट ग्रोथ ऑलवेज भी क्वांटिटेटिव समझ रहे हैं ना, क्वांटिटी 10 kg, आज हमें मिल्क की जरूरत थी, कल हमने 5 kg लिया, तो दैट इज़ द क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो ये है ग्रोथ में भी पॉजिटिव, ग्रोथ में भी नेगेटिव, ये सारा इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रोथ से रिलेटेड, जैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो चेंज, ग्रोथ का मतलब क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रोथ बोल देंगे। उसी के बाद इसके कुछ टाइप्स भी हैं बच्चे, और उनके टाइप्स में आते हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और ग्रोथ को हमेशा हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में। नेचुरल ग्रोथ मतलब बर्थ माइनस डेथ, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, कितने की बर्थ हुई, कितने की डेथ हुई, जो प्लस माइनस करके आया, वो है नेचुरल ग्रोथ रेट। और नेचुरल ग्रोथ रेट भी बच्चे मैंने पहले बताया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होगी। एक्चुअल ग्रोथ रेट, और इसी एक्चुअल ग्रोथ रेट का बच्चे दूसरा नाम है, लिख सकते हो, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, मैन इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट, ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ रेट। अब इसमें क्या है बच्चे, इसमें हमने बर्थ रेट, डेथ रेट तो मेन फैक्टर रहते हैं, इसमें इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन भी हो जाती है। सपोज कोई पर्सन बिहार से मूव कर रहा है पंजाब, तो ये होगी बिहार के लिए, तो ये होगी उन लोगों के लिए, तो होगी आउट माइग्रेंट्स, बट पंजाब के लिए ये होगी इन माइग्रेशन। तो ये एक ही पर्सन दो बार रोल प्ले करेगा, इन माइग्रेंट्स का भी एंड आउट माइग्रेंट्स का भी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ बर्थ माइनस डेथ। आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बर्थ माइनस डेथ, राइट, प्लस इन माइग्रेशन एंड माइनस आउट माइग्रेशन। इन्होंने क्या कर दिया, पहले जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उसको माइनस कर दिया, प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, इसको माइनस करके जो दोनों वैल्यू आएगी प्लस आएगी। अब स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले जो किसी एरिया की पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, जैसे बर्थ रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, बर्थ रेट प्लस इन माइग्रेशन, इन दोनों को प्लस कर लो, राइट, माइनस कर लो। उसके बाद क्या क्या, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो रही है, डेथ रेट प्लस आउट माइग्रेशन, तो दोनों का आंसर जो है सेम आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट वन आ रहा है, दैट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन चेंज यानी पॉपुलेशन ग्रोथ के। तो इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, CBR, CDR एंड माइग्रेशन। CBR का मतलब है क्रूड बर्थ रेट, और CDR का मतलब है क्रूड डेथ रेट। अब CBR कैलकुलेट कर, CBR होती क्या है, यानी बर्थ रेट, इट इज़ द, अब इसके लिए हम क्या डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, इट इज़ एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ वुमेन या पॉपुलेशन। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने का, CBR इजकल टू BI मतलब बर्थ रेट अपॉन P, ठीक है, BI मतलब लाइव बर्थ अपॉन P मतलब पॉपुलेशन इनटू 1000। और सेम के डेथ क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पर्सन्स, राइट। तो CDR D अपॉन D मतलब डेथ रेट, P मीन्स पर्सन एंड 1000 मीन्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। तो ये CBR CDR दोनों इसके, जिसकी वजह से चेंज आ रही है, बर्थ रेट से भी चेंज आ रही है, डेथ रेट से भी चेंज आ रही है। सिमिलरली
माइग्रेशन से भी चेंज हो रही है, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन। कोई पर्सन इंडिया से मूव कर रहा है कनाडा की तरफ, तब भी चेंज आ रहा है माइग्रेशन में, माइग्रेशन प्रोसेस हो रही है। इंडिया के लिए ये पर्सन हो गया आउट माइग्रेंट्स और कनाडा के लिए हो गया इन माइग्रेंट्स, राइट। तो ये बेसिक है। माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड अ पर्टिकुलर रीजन। इसमें दो प्लेसेस आते हैं, प्लेस ऑफ रीजन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ रीजन जहाँ पे उसकी बर्थ हुई है, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ पे उसको मूव करना है। क्लियर हुआ पॉइंट? और इसी में आपके यहाँ पे बच्चे दो मेन पॉइंट आ रहे हैं, दैट इज स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। अब इसका है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया पंजाब टू हरियाणा। अब कोई पर्सन पंजाब से हरियाणा की तरफ मूव कर गया पर्सन ए, तो ये ए पर्सन पंजाब के लिए तो हो गया आउट माइग्रेंट, बट हरियाणा के लिए हो गया इन माइग्रेंट। तो ये लोकल लेवल के ऊपर है, नेशनल लेवल के ऊपर। बच्चे जब हम बाउंड्रीज चेंज करते हैं, जैसे फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, राइट, पर्सन ए मूव कर रहा है इंडिया से जर्मनी, तो इंडिया के लिए इस पर्सन को हम बोलते हैं एमिग्रेशन, ई से आ जाएगा ये, ठीक है, एमिग्रेशन। और जर्मनी के लिए इस प्रोसेस के लिए बोलोगे दैट इज़ इमिग्रेशन, ठीक है। एमिग्रेशन इंडिया के लिए हो गया और इमिग्रेशन हो गया जर्मनी के लिए। तो ये बेसिक, इसी में बच्चे आ जाते हैं पुश एंड पुल फैक्टर। अब पुश फैक्टर मतलब जो धक्का देते हैं, पुश फैक्टर हमेशा नेगेटिव होते हैं, जैसे पॉवर्टी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, राइट, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, या लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, या ये सारी की सारी एपिडेमिक्स, ये सारे के सारे पॉइंट आगे लैक में। पुल में क्या आगे जो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे गुड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, एजुकेशन कंडीशंस, तो ये जितने भी हैं, गुड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, गुड डेवलपमेंट ऑफ द ICT, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पुश एंड पुल फैक्टर, राइट स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना हमने टॉपिक को, इसकी समरी जल्दी से हमने डिस्कस कर ली है। आई होप ये समझ आ गया। कोई डाउट होगा बच्चे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद एक टॉपिक रहता है, उसको हम जल्दी से डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द मेन टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, राइट। थैंक यू।